तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज में हमारे लिए प्रायर यानी बेसिक कंडीशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि सेल्स अब सीरीज में कनेक्ट हो गए? एक सेल लूं और ये दूसरा सेल है, तो एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट कर देता हूं तो इस तरह का कनेक्शन क्या जनरेट होता है? सीरीज कनेक्शन को प्रोवाइड कराता है। जैसे कि मैं देख लेता हूं, यहां पर लिखा भी रखा है, क्या लिख रखा है? नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, किसका? एक सेल का किससे कनेक्ट हो जाए? ये कनेक्ट हो जाए पॉजिटिव टर्मिनल किसका? दूसरे सेल से, ठीक है ना। और इसी तरीके का और आगे भी चलता जाए। देखो डायग्राम में मैं बता देता हूं, जैसे हमारे पास ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। हम लोग दो सेल ले सकते हैं, तुम लोग 2, 3, 4 या किसी भी दो से अधिक सेलों, दो या दो से अधिक सेलों पे किसी पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ाने जा रहे हैं वो बेसिकली हम लोग दो सेल्स ले रहे हैं और दो सेल की हेल्प से इस कनेक्शन को बता रहे हैं। तो देखो मैंने पहला सेल ले लिया, ये दूसरा सेल है, इसका ध्यान से देखेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल है छोटा वाला और ये बड़ा लाइन से जो इंडिकेट हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। इसी तरीके से ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो देखिए आप कि नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हो रहा है? एक सेल का दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। इससे आगे भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया हम दो सेल के लिए कर रहे हैं। तो नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अलग कनेक्ट होता है, तो इस तरह के कनेक्शन को हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन। क्लियर है? मैंने रिपीट कर रहा हूं कि मैं दो सेलों के लिए यूज कर रहा हूं, दो सेल्स के लिए यूज कर रहा हूं, आप 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल्स के लिए यूज कर सकते हो, यानी कितने भी सेल्स के लिए, नंबर ऑफ सेल्स के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि नेगेटिव टर्मिनल एक सेल का दूसरे सेल के पॉजिटिव से, दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव तीसरे का पॉजिटिव से। तो इस तरीके से कनेक्शन होना है कि नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कनेक्शन ही सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे हमने कुछ कंडीशन टर्मिनोलॉजी ले रखी है, वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, वो काम आएगी हमें। कि मान लो कि ये जो सेल है, माना नहीं होता है, ये सेल है, इस सेल का E1 और इस सेल का E2। ये E1 E2 क्या है? ये एक्चुअली में EMF है दोनों सेल्स का। इस सेल का EMF E1, इस सेल का EMF E2। इसी तरीके से इस सेल का इंटरनल, इसका खुद का रेजिस्टेंस होता है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं R1। तो R1 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का, और R2 क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है इस वाले सेल का। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैंने तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन बुक्स में इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन होता है। बुक्स में इस तरीके सेल है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके बगल में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। अब होगा क्या, हम लोग बेसिकली क्या निकालेंगे, इन दोनों को कंबाइन कराएंगे, और कंबाइन करेंगे तो क्या निकल के आएगा? इक्विवेलेंट आपकी कंडीशन निकल के आएगी दोनों केस में। तो भाई तो आप लोगों को लिए यानी ये वाला क्या है कॉन्सेप्ट? E इक्विवेलेंट एक्चुअली में इक्विवेलेंट EMF है, और R इक्विवेलेंट का मतलब है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इन्हें अगर हम E1 E2 को कंबाइन करेंगे, यानी जितने भी E हैं उनको कंबाइन करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? इक्विवेलेंट EMF, ये वाली टर्मिनोलॉजी, ये वाली। और R1 R2 को यहाँ कंबाइन कर देंगे, हम आगे बताएंगे किस तरीके से कंबाइन करेंगे, तो हमारा R इक्विवेलेंट हमारा निकल के आ जाएगा। तो आगे मैं बता रहा हूँ कैसे निकलेगा।